हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे कि उत्तल लेंस में जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच हो तो उसका किरण आरेख हम लोग किस प्रकार खींचेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीवीआई प्रश्न है क्योंकि इसे एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है। तो चलिए उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा। उसके लिए हम लोगों को एक लाइन ड्रॉ करना है इस प्रकार, और उस लाइन को बराबर 4 हिस्सा में डिवाइड करना है। आप इस लाइन को 8 सेंटीमीटर खींचेंगे, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, इन जगहों पर इनको क्या करना है, मार्क करना है। बीच वाले पॉइंट को हम लोग लिखेंगे सेंटर यानी वक्रता त्रिज्या। उसके उधर हम लोग F2 लेंगे और 2F2 लेंगे, ठीक है। इधर हम लोग लेंगे F1 और 2F1। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे लेंस बनाना होगा। तो हम लोग लेंस क्या बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। तो लेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, इस नॉक को इसके लंबाई को मापेंगे आधा से, मतलब इसके केंद्र से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे। इसका केंद्र क्या है, वो वक्रता त्रिज्या यहाँ पे है, इसे हम लोग ज़्यादा ले लेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा इस प्रकार हम लोग लेंगे, और ज़्यादा लेने के बाद ऐसे करके हम लोग लगा लेंगे। उसके बाद हम लोग उसी चीज़ को क्या लगाएं, F2 से लगाएं। अब हम लोग 2F1 से इसको ऐसे करके लगा लेंगे। ये बहुत आसान है। और ये हमारा लेंस बन गया। लेंस बनाने के बाद उस दोनों पॉइंट को हम लोग ऐसे करके मिला देंगे। उसके बाद हम लोग को प्रश्न को देखना है कि प्रश्न क्या है। तो हम लोग देखते हैं कि प्रश्न क्या है। F1 और वक्रता केंद्र O के बीच हम लोग को वस्तु को रखना है, यानी इसके और इसके बीच में वस्तु रखना है। तो हम यहाँ पे एक वस्तु को रखेंगे। तो उस वस्तु को हम लोग को कितना लेना होगा, मान लीजिए हम लोग वस्तु यहाँ पे इतना रखे, ठीक है। उसके बीच हम लोगों ने ऐसे करके एक वस्तु रखें, ठीक है। वस्तु को रखने के बाद वस्तु क्या करता है, लेंस से टकराता है, ठीक है। तो हम लोग इसको लेंस से टकरा देंगे। वस्तु का जो किरण होगा वो लेंस से टकराएगा, और लेंस से टकराने के बाद क्या होता है, वो F2 से होकर गुजर जाता है, ठीक है। वो किससे होकर गुजरता है, F2 से होकर गुजरता है। तो हम लोग उसको F2 से होकर गुजार लेंगे। ऐसे करके हमने F2 से होकर गुजार दिया। उसके बाद हम लोग एरोज दे देंगे। ये आपका एरो हुआ, और ये F2 से होकर ऐसे करके गुजरा। जब भी हम लोग कोई वस्तु रखेंगे, हमने ए बी वस्तु रखा, तो ए बी वस्तु क्या किया, वो ए बी का जो ये ए बी का रिफ्लेक्शन था वो लेंस पे जाके पड़ा, और हम लोग जानते हैं कि लेंस पे पड़ने के बाद वो फोकस से होकर गुजरता है। तो इस प्रकार हमने इसको फोकस से होकर गुजार दिया। फोकस से गुजरने के बाद वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो वस्तु का जो है, एक बार ये लेंस से टकराता है और दूसरी बार वो क्या करता है, वो वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरता है, ठीक है। तो हम लोग इसको ऑप्टिकल सेंटर से मिला देंगे, ठीक है। इस वस्तु को हम लोग ऑप्टिकल सेंटर से इस प्रकार मिला देंगे। तो ये लाइन ऐसे करके गया, ठीक है। पहले वस्तु क्या करा, लेंस से टकराया। लेंस से टकराने के बाद वो क्या होता है, F2 से यानी फोकस दूरी से होकर ये क्या होता है, फोकस से गुजरता है। उसके बाद क्या है, इसी वस्तु का ऊपरी सिरा को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से गुजारेंगे। एक लाइन को ऑप्टिकल सेंटर से गुजारने के बाद क्या करना है, ये जो दिख रहा है आपको ये वाला लाइन, यहाँ पे आप देखेंगे दोनों लाइन आपस में कहीं भी टकराने की संभावना नहीं है। ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा। तो इसको हम लोग क्रॉस कहाँ करवाएंगे, हम लोग देख रहे हैं नीचे की दूरी जो है वो ऊपर की दूरी से ज़्यादा है। यानी हम लोग को संभावना है कि अगर हम लोग इस लाइन को ऊपर की ओर, इस लाइन को ऊपर की ओर लेके जाएंगे तो ये ऊपर जाने के बाद ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा। तो हम लोग इस लाइन को और दोनों लाइन को डॉट डॉट की सहायता करते हुए ऊपर की ओर लेते हुए जाएंगे, ठीक है, इस प्रकार। और इधर से इसको हम लोग ऐसा करके ऊपर लेते हुए जाएंगे।
और हमने इस प्रकार इसको लेके गया, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो इसी लाइन को हम लोग क्या करेंगे, ऐसे करके मिला देंगे। ये प्रश्न इसी वजह से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और यही प्रक्रिया हमको सभी प्रश्नों में करना है। तो हमने ए बी वस्तु रखा था और यहाँ पे ए डैश बी डैश प्रतिबिंब हम लोगों को यहाँ पे मिला। तो प्रतिबिंब क्या है, वस्तु जो वस्तु था उससे बड़ा बना है। तो ये आपको किरण आरेख यहाँ पे खींचना था। और अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा कंडीशन। तो चलिए अब हम लोग दूसरा कंडीशन को पढ़ लेते हैं। तो चलिए अब हम लोग दूसरे कंडीशन को दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर दे और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।